हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में दोस्तों इस वीडियो में हम माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आसान तरीके से सिंपल वे से जो है समझेंगे किस प्रकार आप संख्याओं के माध्य, माध्यक और बहुलक निकाल सकते हैं। बिल्कुल एक बार वीडियो देखने के बाद आपको जो है कहीं पर भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माध्य, माध्यक और बहुलक बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका। यहाँ पर हम एक बेसिक सा एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी से जो है हम सोल्व करके सीखेंगे कि माध्य, माध्यक, बहुलक कैसे निकालते हैं और तीनों के बीच में संबंध क्या है वो भी जो है आप इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि अगर हमको दो चीजें दे दी यानी कि माध्य और माध्यक दे दिया तो बहुलक कैसे निकालते हैं, या फिर माध्यक और बहुलक दे दिया तो माध्य कैसे निकालते हैं। यानी कि तीन में से अगर दो को दे दिया है तो तीसरा कैसे आता है वो भी जो है इसी वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो संख्या है इनका हम माध्य निकाल लेते हैं। माध्य का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। माध्य जो है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या है। कुल कितनी संख्या है वो आ जाएगी नीचे कोण में। सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या है। अब सभी संख्याओं को योग यानी कि यही से जोड़ लेते हैं। 1 और 2 3, 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी कि यहाँ हो रहे 17 कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 17 में 9 का भाग देना, तो भाग दे दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 होते हैं यानी एक ज्यादा हो जाएगा एक बार में। अब कितना शेषफल बच रहा है 6, 9 9 8 बच रहा है। 17 में हम 9 का भाग देते थे, 9 एकम 9 और 10 यानी कि 8 बच गया। फिर उसके बाद 8 कम है तो पॉइंट लगा देंगे, यहाँ लग जाएगा 0। अब 9 के पहाड़े में 9 बार में 81 आता है तो 8 बार में 72 माइनस कर लो, 8 बच गया यानी 1.8 जो है इसका माध्यक हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक सा, बस यही है बेस्ट तरीका है माध्य निकालने का। संख्याओं को जोड़ लो, उसमें टोटल जितनी संख्या है उसका भाग दे दो, ये सिंपल सा माध्य है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम माध्यक। माध्यक कैसे निकालते हैं, ये वो बात हो गई थी माध्य। अब माध्यक के लिए हमको क्या करना है, पहले संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, यानी आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या है 1, लेकिन 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है तो 3 बार आपको एक एक लिखना है। फिर देखो 2 1 2 3 4 बार आ रहा है 2 2 तो 2 2 2 ऐसे 4 बार लिखना है। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है तो ये 3 2 बार आ गया। फिर उसके बाद आपको टोटल संख्याओं को काउंटिंग करना है, कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हो गई हैं यानी कि n बराबर 9। टोटल नंबर ऑफ संख्याएं 9 होगी। अब 9 में आपको भाग देना है 2 का, कितना आया 4 से ऊपर आ रहा है समथिंग, यानी चौथा पद प्लस 5वां पद का योग करना है और बटाव में 2 का भाग देना है। बस ये करना है। अगर यहां पर 8 आता, टोटल नंबर ऑफ संख्याएं 8 होती तो 8 में 2 का भाग देते, चौथे नंबर की संख्या आ जाती है हमारे पास 2 माध्यक। लेकिन यहाँ पर विषम संख्या है, मतलब संख्याओं की जो काउंटिंग है वो विषम है। तो विषम में क्या होता है कि जैसे 9 में 2 का भाग दिया तो 4.5 आ रहा है, तो हम चौथा पद और 5वें पद को जोड़ के उसमें 2 का भाग देंगे तो हमारे पास एक्यूरेट माध्यक आएगा। यानी चौथा पद 1 2 3 4 2, 5वां पद 2 यानी 2 प्लस 2 बटावा 2 यानी कि 4 बटावा 2 बराबर 2 जो है यहाँ माध्यक आ जाएगा। 2 हमारे पास माध्यक हो जाएगा। अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं बहुलक। बहुलक कैसे निकालते हैं, तो बहुलक यहाँ पर लिख देता हूं। बहुलक माध्यक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे विषम संख्या आ रही है तो चौथा और 5वें पद को जोड़ के 2 का भाग दे दिया, क्योंकि 9 में 2 का भाग देंगे 4.5 आ रहा है यानी 4 और 5 के बीच का दोनों को प्लस किया और उसका एवरेज यानी औसत निकाल लिया, तो ये आ गया माध्यक। अगर मान लो 8 होता तो 8 में 2 का भाग देते यानी चौथा पद आ जाता हमारे पास माध्यक, यानी 1 2 3 4 2 आंसर आ जाता।
तो आपको विषम संख्याओं में ऐसे करना है। अब हम बात कर लेते हैं बहुलक की। बहुलक कैसे निकालते हैं? तो बहुलक की अगर परिभाषा की बात करें तो बहुलक वह संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आए, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। यानी कि इन संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आ रही है? तो आप देखोगे 2 जो है वो सबसे अधिक बार, यानी 4 बार आ रहा है। 2 जो है सबसे अधिक बार, यानी उसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। 2 हमारे पास बहुलक हो जाएगा। बिल्कुल इजी से समझ में आ गया होगा। 2 हमारे पास क्या आ गया? बहुलक। अब हम आगे जो है इन तीनों के मध्य जो संबंध है वो हम देखेंगे कि बहुलक, माध्यक और माध्यक के बीच में जो है क्या संबंध होता है। तो इसके लिए आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। बस इतना सा फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको माध्य और माध्यक दे दिया, माध्य और माध्यक, तो बहुलक ऐसे आएगा, माध्यक को 3 से गुणा करो, माध्य को 2 से गुणा करो और आपस में घटा लो तो बहुलक आ जाएगा। अगर बहुलक दे रखा है तो माध्य को 3 से गुणा करके इधर ले आओ, यानी कि हमको स्थानांतरण करके बस सोल्व करना है। तो सिंपल सा जो है यहाँ पर आपको आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 दे देते हैं, 2 का मान और तीसरे का निकालना होता है। तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यानी कि बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। तो ये जो है माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच का संबंध जो है बताता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।